नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं अपना देव। राजस्थान के हर कण में जहां शौर्य गाथाएं हैं तो यहां पर 10-15 किलोमीटर के बाद खाने का स्वाद भी बदल जाता है। यही नहीं, अपने अपने क्षेत्रों के लोक देवता हैं जिनके प्रति उस क्षेत्र के लोगों की काफ़ी सारी मान्यताएं हैं और आस्था है। ऐसे ही लोक देवताओं की धार्मिक कथाओं के बारे में, उनकी मान्यताओं के बारे में जानने के लिए हम निकल पड़े हैं इस आपना देव की यात्रा पर। आपना देव के इस अंक में हम आपको लेकर चलते हैं गांव चोटीला, जहां पर ऐसे व्यक्ति को पूजा जाता है जो कुछ समय पहले हमारे बीच में था। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओम बन्ना की, जिनका 1988 में निधन हुआ और उसके बाद वे इस क्षेत्र के लोगों के लिए आपना देव हो गए। आखिर कैसे बने ओम बन्ना आपना देव और उनको लेकर क्या है धार्मिक मान्यताएं, आइए चलते हैं उन्हीं के गाँव चोटीला। जोधपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोधपुर से पाली जाते वक्त पाली से लगभग 20 किलोमीटर पहले दुर्घटना संभावित क्षेत्र का बोर्ड लगा दिखता है। उसके बाद पूजा अर्चना के सामान से सजी दुकानें दिखाई देती हैं और साथ ही नजर आता है भीड़ भाड़ से घिरा एक चबूतरा, जिस पर एक ओम सिंह राठौड़ यानी ओम बन्ना की बड़ी सी फोटो लगी और हर वक्त जलती ज्योत। और चबूतरे के पास ही नजर आती है एक फूलों और मालाओं से लदी बुलेट मोटरसाइकिल। ये अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है, जिसके पीछे यहाँ के लोगों की आस्था के साथ कई तरह की मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। चोटीला गांव स्थित इस धाम का नाम ओम बन्ना धाम है। लोग इसे बुलेट बाबा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ओम बन्ना की 350 सीसी रॉयल एनफील्ड है। इस बुलेट की पूजा कई सालों से लोग करते आ रहे हैं। ओम बन्ना का पूरा नाम ओम सिंह राठौड़ था। ओम बन्ना पाली जिले के चोटीला गांव के रहने वाले थे और उनके पिताजी का नाम ठाकुर जोग सिंह जी राठौड़ था। ये बात वर्ष 1988 की है, जब ओम बन्ना अपने ससुराल से अपने गांव चोटीला आ रहे थे। तभी उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उनकी बाइक एक पेड़ से जा टकराई। मौके पर ही ओम बन्ना की मृत्यु हो गई। जिस पेड़ के पास ओम सिंह राठौड़ की दुर्घटना हुई, उसी जगह रहस्यमय तरीके से कई वाहनों का एक्सीडेंट हो जाता था और इसी जगह कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। दुर्घटना में मृत्यु के बाद मौके पर पहुंची रोहट थाने की पुलिस उनकी गाड़ी को थाने ले गई। लेकिन अगली सुबह की घटना ने सबको चौंका दिया, क्योंकि पुलिस को जब उनकी गाड़ी थाने में नहीं मिलकर उस एक्सीडेंट वाली जगह पर मिली, ये सब देखकर पुलिस हैरान थी। सूचना मिलने पर पुलिस गाड़ी को फिर से थाने ले आई, लेकिन अगली सुबह गाड़ी थाने से गायब होकर उसी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। बार बार बाइक का घटना स्थल पर पहुंच जाना, पुलिस को शक हुआ तो गाड़ी को फिर से थाने में लाकर एक चेन से बांध दिया गया और इसकी निगरानी की गई। और तब पुलिस कर्मियों ने देखा कि जंजीरों में बंधी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई और जंजीरें तोड़कर उसी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। बार बार बाइक का घटना स्थल पहुंच जाना देखकर इसे ओम बन्ना की इच्छा माना और बाइक को दुर्घटना स्थल पर चबूतरा बनवाकर खड़ा कर दिया। वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों का कहना है, इस दुर्घटना के बाद ओम बन्ना वाहनों को दुर्घटना से बचाने के उपाय करते और चालकों को रात्रि में दुर्घटना से सावधान करते दिखाई देने लगे। ओम बन्ना दुर्घटना होने से पहले गाड़ियों को या तो रोक देते या फिर उनकी रफ्तार धीमी कर देते। उसके बाद आज तक वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई। अब इस रास्ते पर जाने वाला हर यात्री ओम बन्ना और उनकी बाइक को नमन करके ही आगे बढ़ता है और अपनी उज्जवल यात्रा के लिए मनोकामना करता है। स्थानीय लोगों में उनके प्रति श्रद्धा की भावना बढ़ती गई और इसी श्रद्धा का नतीजा है कि ओम बन्ना के इस स्थान पर हर वक्त उनकी पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगी रहती है। अब ये मंदिर पूरे इलाके में बुलेट बाबा के नाम से मशहूर हो गया है।
इतना ही नहीं, अब यहाँ लोग काफी संख्या में धोख लगाने आते हैं। ये मंदिर पूरी दुनिया का अनोखा और एकमात्र बुलेट मंदिर है। हर वर्ष ओम बन्ना को लेकर श्रद्धालुओं में एक आस्था बनती जा रही है। लोग केवल राजस्थान से नहीं, जोधपुर के आसपास से नहीं, बल्कि बाहर से भी आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कहाँ से आए हो, कहाँ से आए भाई साहब? हम जालना महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, ओम बन्ना, ये कैसे पता लगा आपको और किस तरह की मान्यता आप मानते हैं इसके बारे में? हमारा एक तीर्थ स्थान है यहाँ सिरियारी बोल के, जोधपुर आते हैं और जोधपुर से सिरियारी जाते हैं। तो हम बाय रोड जाते हैं बाय गाड़ी से। तो एक दिन यहाँ देखे कि 5-50 आदमी जमा है 5-7 साल पहले। उस टाइम हम रुक गए, हम देखे क्या बात है। तो यहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और एकदम ऐसी कांच के अंदर बंद थी वो। हम पूछे ये क्या है, तो बोले ये ओम बन्ना जी की मोटरसाइकिल है। बोले इनका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और डेथ के बाद इनकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई थी। यहाँ पुलिस स्टेशन में दे दिए थे। बोले उसको अच्छी जंजीरों से बंद करके रखे थे। जंजीरों से बंद करने के बाद भी जब रात में उसको बंद किए, जैसा कैदी को बंद करते हैं वैसा बंद कर दिए थे। तो वापसी सुबह जब पुलिस वाले उठकर देखे तो वहाँ मोटरसाइकिल गायब थी। फिर उनकी इंक्वायरी की कहाँ गई, तो बाद में यहाँ आके देखे तो यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी। हालांकि उसमें पेट्रोल नहीं था, उसके सब स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब निकाल के जंजीरें टूटी हुई थी और वो मोटरसाइकिल यहाँ आके खड़ी हो गई थी। वो पुलिस वालों ने समझा कि शायद कोई ला के यहाँ खड़ा कर दिया है। फिर उन्होंने उठाकर फिर उसको वैसी कैदी की तरह बांध के रखा। अब इस बारी में उन्होंने अपने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए, उसके आगे गेट के भी दरवाजे बंद कर दिए, उसको संकील लगाए और तो भी रात में उसको पैक कर दिए। फिर सवेरे आके देखे फिर मोटरसाइकिल गायब है। तो यहाँ आए तो मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी हुई मिली। तो उनको उन्होंने चमत्कार माना। बोले ये ओम बन्ना जी की मोटरसाइकिल है, इसको हम अंदर नहीं रख सकते। अच्छा, आप भी साथ हैं? हाँ। क्या आपके पिताजी ने या अंकल ने आपको ये बात बताई और आपको जो आज का एक साइंस का युग है, एक ही रहा है, उसमें विश्वास होता है इस सब चीज़ों पे कि इस तरह से हो सकती है एक व्यक्ति जो हम में से बीच में आज उसके प्रति इतनी श्रद्धा हो सकती है? इंडियन कल्चर में अगर हम रहते हैं तो यहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल है। तो हाँ, मैं बिलीव करती हूँ कि ऐसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है। आप क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कल तक हमारे बीच में था 1988, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 34 साल पुरानी बात है, उनका एक्सीडेंट होता है, फिर वो आज आम मानस में अपना देव हो जाता है, जो हमारा देवता जिसको बोलते हैं। अब देखो, ये तो पॉसिबल है, इसलिए इतना मंदिर बना है, ये हुआ है, इसलिए हम सब दर्शन करते हैं और ये चमत्कार ही है, ये एक भगवान ही है। आप क्या कहते हैं? ये बात तो सही है कि मतलब कुछ होगा यहाँ पे, इसलिए वो अपने आप आया, या उनका कुछ रह गया होगा, इच्छा रह गई होंगी, इसलिए वो वहाँ पे आके सबको दर्शन देते हैं या कुछ भी। अच्छा, ये बुलेट वाले बाबा भी जानते हैं इनके? बुलेट बाबा भी बोलते होंगे इनको, बुलेट शायद बाबा भी बोलते हैं बाइक इनको। वाले तो ये श्रद्धालु महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से भी हैं, और इनके बात कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं माउंट आबू से। हाँ जी, हिल स्टेशन माउंट आबू से। ये माउंट आबू से है, सिरोही से है, यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ तक इनकी आस्था है ओम बन्ना की। किस तरह की मान्यता आप लोग लेके आते हैं? मान्यता तो बहुत बड़ी श्रद्धा है, जो इतने दूर से आए दर्शन के लिए। आज नहीं, ऐसा क्या हुआ कि इन बीते सालों में ओम बन्ना हर युवा के इस क्षेत्र के एक देव हो गए, देवता की तरफ पूजे जाते हैं? जी सर, हम भी माउंट आबू से आए हैं। हम बहुत श्रद्धा से मानते हैं ओम बन्ना जी को। कम 6-7 बार मैं आया हूँ। बहुत अच्छा लगा कि हम उनको आस्था से हम आए और इतना बड़ा मेला होता है यहाँ। किस तरह की आस्था है आपको कि लोग किस तरह के चमत्कार? मैं भी पूछ रहा हूँ किस तरह? एक बार मैं आया था यहाँ से, तो मैं जैसे आज यहाँ पैदल जा रहा था, रात अंधेरा हुआ था, हमारे के लिए कुछ नहीं मिला था साधन यहाँ से। तो हमने बाबा को याद किया कि बाबा हमारे को पाली तक जाना है, कोई हमारे साधन नहीं था। फिर ऑटोमेटिक एक रिक्शा मिली मेरे को, एकदम खाली। फिर हमारे को हम बैठ के वहाँ पाली तक गए, फिर हमारे को माउंट आबू जाना था। देखिए, चमत्कार को ही नमस्कार है, और जिन्होंने दिल से ओम बन्ना को याद किया, इनके अनुसार ओम बन्ना ने उनकी मदद की। और भी है दरबार की। आप कहाँ से आए? हम सिरोही से आए सर। आप भी सिरोही से आए? हाँ, सिरोही से। तो आज कुछ मान्यता लेके आए, कुछ मनौती लेके आए? हाँ सर, वो लेके आए कि वापस हम बार बार इधर आते रहे इनका चमत्कार के हिसाब से। और बुलेट भी इनका पहले जो थाने में पड़ा था वो ऑटोमेटिकली चालू होता था, और फिर अपने सब जो थानेदार जो थे इनके
स्टाफ वाले, उन्होंने भी ऐसा देखा, तो उन्होंने देखने के बाद उनको चमत्कार का ऐसा एहसास हुआ, तो उनके बाद यहाँ से वो स्थान बढ़ गया। यहाँ से जो भी आज पूरी राजस्थान और क्या अलग अलग देशों में भी इसका बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, और भगवान का इनका बहुत ही मतलब चमत्कार दिखाई हर दे रहा है। साल ओम मीना की ख्याति, ओम मीना के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। एक और साहब हमारे साथ है। आप कहाँ से पधारे हैं? जयपुर से। आप जयपुर से पधारे हैं। तो पहली बार आए या पहली बार तो पहली बार में क्या मतलब क्या सोच के क्या सुन के आप इधर पधारे हैं? भाई का बहुत तगड़ा नाम सुन रखा है हम लोगों ने। और हमारे बच्चे कई बार आ गए, बहुत तगड़ा है। हमारा बच्चे कई बार आ गए, उन्होंने कहा कभी भी उधर जाओ तो ओम बना के दर्शन करके आना और उनके हाथ जोड़ के आना, जो भी आपकी मनोकामना है पूर्ण होगी, होती है। पूर्ण होगी। तो आस्था है और ये बढ़ती जाती है। पिछले 2 साल 2.5 साल जो कोरोना के निकले, उसके बाद श्रद्धालुओं में जो इनके प्रति श्रद्धा थी वो यहाँ की भीड़ को देखी जा सकती है। और यहाँ पे जागरण भी होगा, दूसरे कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन लोगों की ओम बना से यही मनोकामना होती है कि सबको सुरक्षित रखे, किसी की अकाल मृत्यु न हो। और भी लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन करने आए, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से बता? सीकर से आया हूँ मैं भी। अच्छा, सीकर से आए, तो जयपुर सीकर बहुत दूर है। तो ओम बन्ना को वहाँ तक मानते हैं? हाँ, सब मानते हैं। किस तरह की मान्यता है? बड़ी मान्यता है इनकी, जो भी कामना करते हैं वो संपूर्ण पूरी होती है। अच्छा, क्या कोई एक मैसेज भी है ओम बन्ना की तरफ से? एक मतलब हमें महसूस होता है कि कोई गाड़ी है या जो चलाते हैं वाहन चालक है वो ध्यान से चलाएं। बिल्कुल ये होता है सर, बिल्कुल ये मान्यता है ड्राइवर लोगों की, विशेषकर ये मान्यता है कि वो जब भी ओम बन्ना को याद करते हैं वो बताते हैं। इसी जगह पर ओम बन्ना की समाधि है जहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और दोस्त हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए भैया? जयपुर से। जयपुर से आए। अच्छा, क्या पहली बार आए आते देखो बाबा के आते हुए 5 साल हो गए। वो 5 साल के अंदर मैंने चमत्कार देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं था और अभी इस टाइम प्रेजेंट में मेरे पास 4 गाड़ियाँ लोडिंग, 4 ट्रैक्टर है और बाबा का आशीर्वाद बना हुआ है। और अच्छा, बाबा जब गाड़ी चलाते हैं, जैसे उन कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर हुआ, तो कोई आप भी ओम बन्ना की एक तस्वीर लगाते हैं, एक सावधानी बरतते हैं? बाबा का तस्वीर लगा रखा है मैंने हर गाड़ियों में, मेरे घर में, दुकान में। आज बाबा की तरफ से मैं दुकान कर रहा हूँ और करीबन पर डे 10,000 रुपये रोज के कमा रहा हूँ बाबा के। देखा, ये आशीर्वाद होता है। और भी लोगों से बात करते हैं, आइए चलते हैं। ओम बन्ना के जो श्रद्धालु हैं वो मैंने जैसे पहले कहा कि देश भर से आए हैं। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से बता रहे हैं? हम गुजरात मेहसाना से आए हैं। अच्छा, आप गुजरात मेहसाना, यहाँ से तो दूर है, लेकिन मान्यताएं हैं, आस्था है, पूरे विश्व में फैली हुई है। तो आप पहली बार आए हैं या आते रहते? नहीं, मैं आता ज़्यादा रहता हूँ। तो क्या क्या सुना है ओम बन्ना के बारे में आप? ओम बन्ना में ये चमत्कार होता है, उसकी जो मांगे होती है वो पूरी होती है और दर्शन के लिए हम आते हैं। अच्छा, देखिए, हम देवी देवताओं के रूप में कुछ अलग चीज़ देखते हैं कि 4 भुजाएं और हाथों में तलवार, केनवार, राम को, माता जी को, इनको हम देवी देवता मानते हैं। तो आज जिस तरह की श्रद्धा है, ओम बन्ना एक देवता बन चुके हैं। तो आप भी मानते हैं कि देवता बन चुके हम मानते हैं ना, हैं? अपना देव की तरह हो गया कि हमारे देव हैं? हमारा देव है। तो आप क्या मान्यता और किस तरह की मान्यताओं के साथ यहाँ आते हैं? हम दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन के लिए आते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि पिछले कुछ बीते सालों में लोगों में श्रद्धा बढ़ी है, आस्था है? श्रद्धा बढ़ी है और पब्लिक भी बहुत आती है। जी, ये गुजरात से है। अभी जब हमने पहले बात की थी वो महाराष्ट्र से है। तो अलग अलग प्रांतों से, यहाँ के अलग अलग जिलों से, राजस्थान के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं और ये श्रद्धा हर साल बढ़ती जा रही है लोगों का। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। 16 नवंबर 1988 को जब ओम सिंह राठौर यानी ओम बन्ना अपने ससुराल बगड़ी से अपने घर चोटीला आ रहे थे, तो इसी पेड़ के किनारे उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका यहाँ पर निधन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इस रहस्यमयी जगह पर काफ़ी एक्सीडेंट हुआ करते थे, काफ़ी लोगों की जान गई, लेकिन जिन लोगों की आस्था ओम बन्ना में थी और ओम बन्ना जब यहाँ पर उनकी आत्मा ने लोगों के ऊपर आशीर्वाद देना शुरू किया, तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संख्या कम हो गई या अब एक्सीडेंट ही नहीं होते। ये लोगों की श्रद्धा है कि यहाँ पर लोग उनकी पुण्यतिथि पर आते हैं और अपनी मनौतियों को मानते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर वो प्रसाद भी चढ़ाते हैं और दिनों दिन ये ख्याति ओम बन्ना की पूरे भारत में फैलती जा रही है। हम बात कर लेते हैं और ओम बन्ना के बारे में कि किस तरह की आस्था है। मासा, आप यहाँ पे आए हैं ओम बन्ना के यहाँ पे दर्शन करने आए, किस तरह की आस्था है? हाँ, ओम बन्ना सागर मामी से हूँ। आप ओम बन्ना के मामी साहब। तो
आप उनके बारे में बता सकते हैं कि कैसे लोगों की जिज्ञासा होगी, लोग उन्हें पहले से नहीं जानते होंगे, अटैच से पहले एक युवक के रूप में एक उनकी पहचान होगी। एक नहीं पहले जो हाँ वे पढ़ता लिखता और एक ही आपके भाई तक है और लड़की लड़की कुछ नहीं। 15 साल बाद में शादी करे बाद में होया, तो फिर बाद में क्या है कि वो पढ़ लिया लिख लिया, शादी कर दी। शादी करें 6 महीने होया, फिर पाली गए थे, पालियों फिर सो गए थे, खाना खा लिया था। फिर यह कही मैं तो घर जाऊंगा, मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी, दुकान वाले को जगाया कि मैं मोटरसाइकिल पंचर निकाल। वो यहाँ के बना आप सो गए, सुबह पधारना, तो नहीं मैं तो अभी जा रहा हूँ। आगे आगे वो जाल है ये जाल के यहाँ खदान बहुत थे, वो एक्सीडेंट हो गए। पीछे एक लड़का बैठा था, वो कुछ नहीं किया, अगले चले गए। और पीछे से बंगे ट्रक आ रहे थे, कुछ धान ढूंढ बेच गए। वो पूछा कोई ओम बनाते नहीं आपके साथ, कि वो तो मेरे को उतार गए, घर से गए। और वो घर गए नहीं थे। फिर एक पंग में बूढ़ था, एक ऐसे ही था। वो देखे कि अब एक बूढ़ में कैसे है, तो फिर वो उदास हो गए थे। फिर लोग सोचो कि भाई कुछ है, जो वापस आए। और मोटरसाइकिल इतनी भारी है वो ख़त्म हो गए, वो स्टार्ट बंद नहीं हुआ उसका। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आज ओम बना के प्रति इतनी श्रद्धा है, कहते हैं कि जब आदमी शुरू से ही भगवान के प्रति आस्था रखता है तो वो उसके इस रूप में आ जाता है। तो क्या ओम बन्ना की धार्मिक प्रवृत्ति के थे पहले उनकी आस्था थी कि वो आज भी लोगों में इतना आशीर्वाद रखते हैं? बहुत आपको लोगों को परिचय दे रहे हैं। और वो जन्मे ना एक साधु के रूप गया था कि आपके लड़का होगा एक, उसके यहाँ पर एक दाग था। वो जन्मा देख लिया कि वो साधु के सही बात है, यहाँ दाग है। और वो ये भी कहा था कि इसकी 30 साल 35 साल पहले शादी मत करना। तो फिर लोग बाग से भी तो बड़ो ठिकानों देखे कि शादी करो, वो शादी कर ली। शादी 6 महीने बाद में ख़त्म हो गई। फिर वो एक लड़का हुआ 1 साल बाद में, 9 महीना बाद वो लड़का हो गया। तो आज इतने सारे लोग पूरे भारत से यहाँ आते हैं ओम बन्ना की श्रद्धा उनके प्रति, तो एक उनके रिश्तेदार माँ जैसी होने के मतलब कैसा लगता है, क्या महसूस कि ओम बन्ना मतलब आज नहीं है फिर भी है, सबके दिलों में है? हाँ है, अभी है। वो दावना रखते नहीं तो उसके दिल में अभी है। देखिए इन्होंने कहा कि किसी ने कहा था कि ओम बन्ना जब पैदा हुए तो संत थे, वहाँ पर आए थे और आज दिलों में है। ये उनके परिवार से हैं। श्रद्धा किसी चमत्कार से ही आगे बढ़ती है और श्रद्धा को लोग तभी मानते हैं जब चमत्कार होते हैं। ओम बन्ना के चमत्कार निरंतर यहाँ पर लोगों को दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं और इसी कारण से श्रद्धालुओं की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। जिन्हें बचपन से ही संतों का आशीर्वाद प्राप्त था, ऐसे ओम बन्ना के परिवारजन हमारे साथ हैं। इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं उनकी सात्विक प्रवृत्ति के बारे में और फिर जो चमत्कार हुए, लोगों की जो श्रद्धा बढ़ती गई उसके बारे में। वैसे शुभ नाम क्या है? मेरा सोम सिंह साहब, क्या ओम बन्ना सात्विक प्रवृत्ति के थे? क्योंकि कहते हैं कि जो सात्विक प्रवृत्ति का होता है वो अपने निधन के बाद भी लोगों को इसी तरह से आशीर्वाद देता है। हाँ वो है ही है। तो मैंने अभी किसी से जब हम बात करें तो दोनों कहा कि किसी संत ने कहा था कि वो एक बचपन से उनके ऊपर आशीर्वाद था, परिवार वालों को कहा था। तो क्या बात है? वो तो संत महात्मा के दिए हुए थे। संत महात्मा ने कहा था उनके आपके बच्चा होगा और बहुत अच्छा होगा और उसका नाम होगा। और वो सब इनके फादर की देन है साहब। इनके ओम बन्ना के फादर थे उनकी जोग सिंह जी साहब, जोग सिंह जी का। जोग सिंह जी पूरा गांव खाना खाने के बाद रात को 3 बजे खाना खाते थे एक टाइम, पूरा गांव, और सोते थे 4 बजे। पूरा गांव को 4 बजे तो उठ जाता है, नॉर्मल बात है। एक बार 79 में बाढ़ आई थी, यहाँ ट्रेन 7 दिन खड़ी रही थी। हर वाले को खाना, भोजन, दूध, बच्चों के लिए दूध, पूरी 7 दिन तक ट्रेन की 79 बाढ़ की बात है। और कोई भी आदमी इनके पास आने के बाद भूखा कोई नहीं जाता था। जैसा आदमी आया उसका भोजन वगैरह की सब व्यवस्था करते थे और पूरा सब व्यवस्था इनके। और बड़ा अब वो आशीर्वाद मैं तो इनको ओम बन्ना का मानता हूँ, उनके फादर का। जो पिताजी का आशीर्वाद तो रहता है। क्या आपको लगा कभी जब वो जीवित है ओम बन्ना कि आगे चलकर कभी ऐसा होगा कि ओम बन्ना लोगों के इतने श्रद्धा? हर काम में उनकी श्रद्धा थी। अगर कोई आके कहता था ये काम करना है तो रात को भी तैयार हो जाते थे और लोगों की मदद के लिए तैयार हो जाते। और
उनके मदद, जब तक उनका काम नहीं होता वो तब तक ऐसे को खाना भी नहीं खाते थे। अच्छा, कभी लोग कहते हैं कि हम निकल रहे थे, हमें महसूस हुआ, एक किसी ने हमें बताया कि कोई ट्रक वाला जा रहा था तो उसको ओम मन्ना ने पैसे दिए कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण रुक गया, पत्थर डाल जाओ, तो क्या ये सब चीज़ें बातें कैसे घटी? बात सही है, कई लोगों को आप जैसे हम और बात कर रहे हैं इस तरह से बात करते थे, और उनको किसी के पास पैसे नहीं होते तो उनको देते थे और टिकट दिला देते थे रेलवे का, और कहते हैं कि फिर यहाँ आके देखते कि ये बाबा तो मेरे को पैसे दिए और यहाँ वहाँ टिकट दिलाया, इस तरह के अभी भी आज भी है। अच्छा, वैसा देखा पिछला 2 से 2.5 साल कोरोना में निकल गया, लोगों का यहाँ आना थोड़ा कम हुआ होगा, तो आपको लगता है 2 साल बाद जो ये श्रद्धालु उमड़े हैं उनकी संख्या, अभी हम मिले महाराष्ट्र के लोगों से मिले, गुजरात के लोगों से मिले, तो आपको लगता है अब जो श्रद्धा है? मैं एक बार जयपुर जा रहा था, यहाँ एक आदमी चढ़ा था, सेकंड हैंड में था जयपुर में, वो ट्रेजेडी हुई थी ना वहाँ पे अपने हिमाचल प्रदेश का वहाँ पे, उसने कहा क्या हुआ, मेरा भाई वहाँ से अभी तक कोई पता नहीं, फिर वो आया यहाँ, उसका भाई मिल गया, यहाँ चढ़ा के गया वो प्रसाद वापस। जो मन्नत मांगता है उसको मिलती है, यहाँ फिर यहाँ आके चढ़ा सकते हो, ये बात। ये परिवारजन को इतने गौरवान्वित हैं कि एक धार्मिक पिता का धार्मिक पुत्र आज भी अपने आशीर्वाद से लोगों से को आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ पर अपने चमत्कार कर रहे हैं और उनकी श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आज के वैज्ञानिक युग में जब हमारी बीच के किसी व्यक्ति को देवता बनते हुए देखते हैं तो चमत्कार को नमस्कार किया जाता है और श्रद्धा से सर झुक जाता है। ये थे ओम मन्ना के चमत्कार, उनकी कहानी और उनको लेकर लोगों की मान्यताएं। अपना देव के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर अपना देव के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।